नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज की कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, अब हम बता रहे थे और एकदम से तो बाधा आने के लिए खेद है। अब स्टोरेज फुल, तो बात उतनी ही हो गई। ये बता रहे थे कि गुरु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बुद्ध भी महत्वपूर्ण। देखिए, महत्वपूर्ण तो सारे ही, सब चीज़, अब हर चीज़ का ही अपना अलग महत्व है। अब तलवार का काम जहाँ होगा वहाँ सुई से काम नहीं चलेगा, और जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार कदापि काम नहीं करेगी, क्योंकि सुई का काम सिलना है वस्त्र को। कोई वस्त्र कट गया या फट गया तो ये हो जाता है कभी कभी। देखिए कैसी कैसी बाधाएं सामने आती हैं, और इन सभी बाधाओं को पार करते हुए हमको आप तक पहुंचना होता है। और आपको भी कई प्रकार की बाधाओं और कई कामों से में आपको भी व्यस्त होने के बाद भी आपको निकालना होता है समय, और आप तब तो देख और सुन सकते हैं। तो हम बात कारक की कर रहे थे, मारक की बात हम कर चुके हैं। और एक बात आपको बताएं, देखो चाणक्य ने क्या कहा है। चाणक्य ने ही तो ये कहा है कि शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो तो एक अन्य बात हुई, बताना तो ये इतना नहीं था। बट साम दाम दंड भेद, तो साम दाम दंड भेद की नीति जो है वो कौन दिया है, किसने दी है ये? जी हाँ, चाणक्य ने। इसका मतलब क्या होता है, अब इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना आवश्यक समझते हैं। तो साम का मतलब होता है क्या? दाम, यानी कोई भी आपके पास कोई चीज़ है तो उसका दाम आप दे करके उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने देखी, आपको सही लग रही, आपको ऐसा लगा कि वो वस्तु आपके पास होनी चाहिए, तो आप उसका दाम देकर प्राप्त कर सकते हैं। साम का मतलब होता है डिवाइड, किसी से किसी को बढ़ा दो, डिवाइड एंड रूल सुना ही होगा, तो इसमें कोई हमें लग रहा। और दान का मतलब ये भी होता है कि गिफ्ट, ठीक है। दान का मतलब म्यूचुअल बेनिफिट, आपको किसी कोई व्यक्ति है, आपको उससे कुछ प्राप्त करना है, तो आप उसको कुछ अच्छा सा कुछ गिफ्ट दोगे, तो आप उससे वो फिर डिमांड कर सकते हो कि हमको अब ये चाहिए, तो वो ऑफकोर्स देगा आपको, क्योंकि अब उसके पास आपने मना करने का ऑप्शन ख़त्म कर दिया है ना, मना करने का ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, इसलिए। उसके बाद दंड, मतलब आप मार्ग पे आ जाओ, सुधर जाओ, लॉस कर दो उसका कुछ, लॉस्ट, गेट लॉस्ट कर दो, नहीं ये नहीं मतलब। तो इस तरह से मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो, ख़त्म करने की, दंड, उसको दंडित करना आवश्यक। कुछ लोग होते हैं ना, कहा जाता है ना, बातों के लातों से, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, लातों के हैं तो बातों से नहीं मानते, है ना। आगे आपको खुद ही पता है। तो ये सब होता है साम दाम दंड भेद। देखो, अब नदी भी जैसे निकलती है, चलती है, कहीं से निकली तो वो पानी की तरह व्यक्ति को कहते हैं ना होना चाहिए। हाँ, तो रास्ता अपना बनाती हुई आगे वो निकल जाती है। आज थोड़ा सा हम मोटिवेशन की तरह बात कर रहे हैं, मोटिवेशनल वाली बातें हो रही हैं, ये भी ज़रूरी है। अब पता नहीं कौन देख रहा है, कौन सी निराशा में है हमारी कुछ बातों से,
उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। तो रास्ते में जितने किनारे लगते जाते हो पत्थर, अब पानी है, नदी निकलती चली जा रही है, पत्थर जो आ रहा है उनके ऊपर से इधर से उधर से कैसे न कैसे आगे बढ़ रही, तो निकल जाते। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, रिजिड रहोगे, एकदम दृढ़ हो, अड़े हुए हो, अड़ियल है ना, अड़ियल टट्टू भी फिर कहा जाता है उसको, जो बिल्कुल ही अड़ा हुआ, ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञ होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अब जैसे यहाँ पे दृढ़ प्रतिज्ञ है, आते हैं करते हैं काम, और अब सोच रहा है कि अब बंद भी कर देंगे, क्योंकि सही से उतना आ नहीं रहा है, तो लगता है कि बंद भी कर दें। तो हम क्या बता रहे थे, चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने राजाओं को भी सोचने का तरीका सिखाया, बेस्ट काम कैसे कर सकते हो, बेस्ट काम को बेस्ट तरीके से करना, बेस्ट काम को बेस्ट तरीके से करना सिखाया। तो आज हमने थोड़ी सी बात आपको चाणक्य के विषय में बताई। इनका एक और नाम भी है, क्या आपको पता है, इनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो जाता है, इनकी जो बताई गई नीतियाँ हैं, एक तो उन्होंने अर्थशास्त्र बताया है, अर्थशास्त्र की भी उन्होंने रचना करी हुई है, तो वो जो है वो भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जाता है। उससे उन्होंने काफ़ी, उससे लोगों को लाभ हुआ, काफ़ी सुविधा हो गई। तो ये हो जाता है, आज हमने इसके बारे में बात करी, क्योंकि हर काम को एक, ठीक है, अगर आप एक ही तरीके से कोई काम करने में लगे हैं, अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि काम ही को आप लग रहा छोड़ दो, काम ही को ना छोड़ दो, उसको अलग तरीके से फिर करो। उसका मतलब ये हुआ कहने का, जैसे मान लो आप किसी काम को कर रहे हो, ठीक है, आप हार माने जा रहे हो, तो कैसे आप उसको कर सकते हो सही से, तो ये आना चाहिए। तो इस तरह से भी आप सोच सकें, इसलिए आज हमने ये थोड़ा सा आपको इसके विषय में टॉपिक बता दिया। जैसे हम कोई ना कोई थोड़ा बहुत बताते रहते हैं और भी टॉपिक्स। तो आज से हम शुरू कर रहे थे, उसी समझ बोल के शुरू कर रहे थे कि कारक, मारक और अकारक क्या है ये। तो मारक के विषय में हम बता चुके हैं, मारण करने वाला। तो जैसे मंगली के लिए भी मारण कहा जाता है। अब जैसे कपड़ा सिलने गया, कैंची चल गई, काट दिया गया कपड़ा, बन गया वो, अब उसको काट के बनाया, तो एक बाह दर्जी ने छोटी बड़ी कर दी, एक बड़ी कर दी, एक थोड़ी सी छोटी हो गई। तो क्या हुआ, बाद में वो गया जिसका था कपड़ा वो लेके, तो उसने जब देखा तो उसने सही नहीं उसको लगा, तो वापस लेके आए और उसने उसको बताया दर्जी को कि ये थोड़ा सही करो। तो सही तो वो करेगा ही, सही तो वो उसको कर देगा, लेकिन क्या वो पूरी तरह सही हो पाएगा, वही चीज़ है। मंगली समझाने का मतलब ये हुआ कि वो क्या पूरी तरह सही हो पाएगा। जैसे लोग कह देते उपाय कर दिया, अब जो है वो है। हमें बल्कि इसके विषय में भी बनाना था, हमने बहुत छोटा सा एक शुरू में वही बना दिया था, उसके बाद हमने इसके बारे में कोई ज़्यादा बात करी नहीं, क्योंकि हमसे किसी ने इसके बारे में पूछा भी नहीं, कहा भी नहीं। अब जो जो पूछता है इसके बारे में तो बताते रहते हैं, चलो देखा जाएगा, वो बात की बात। अभी जो बात कर रहा, तो कपड़ा मान लीजिए छोटा बड़ा बाँह हो गई, अब दर्जी उसको सुधार तो देगा, लेकिन जब उसमें कैंची एक बार चल चुकी है और वो बन गया है वैसा, तो उसमें कितना सुधार हो जाएगा, कितना भी हो जाएगा, लेकिन उतना वो क्लैरिटी वाली बात तो नहीं आ सकेगी ना। तो इसलिए ये कहा जाता है, ऐसे हरता विनाशा ऐसे करके है इसमें लिखा हुआ, तो ये हो जाता है। तो पत्नी अगर ऐसी होती है तो पति के लिए थोड़ा, और पुरुष है तो मतलब मारण करने वाला। मारण करने का ये मतलब नहीं कि मारी, कई बार ऐसा भी होता है, हाँ मर भी जाते हैं, मान लो, वो भी चीज़ होती है, वो अलग है, उस टॉपिक के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन अभी कारक मारक की बात चल रही, तो हमने थोड़ा सा आपको मारक के बारे में भी हमें लगा आपको जानकारी देना चाहिए, तो इस वजह से ये कुंडली मिलाई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो होना होता है हो ही जाता है, बट कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है भाई,
असावधानी के कारण हो जाता है। ये सावधान अगर नहीं है, अब हमने कितनी बार बताया, सावधान हो, पीछे से आई गाड़ी, धक्का मार दी, लग गई चोट, ये सब हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जानकारी बचाओ। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेष राशि लग्न की बात करेंगे। अभी हम यहाँ राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, मेष लग्न की बात कर रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा इनके कारक ग्रह, कारक का मतलब जो आपके काम को अच्छे से बनाए, मीन्स आपका फ्रेंड, योर गुड फ्रेंड, तो ये होगा कारक। और कौन सी जगह का कौन कारक होता है, जैसे भाग्य के कारक तो हमेशा गुरु महाराज, गुरुदेव माने जाते हैं, गुरु बृहस्पति, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जुपिटर की, जुपिटर प्लैनेट भाग्य के लिए, और शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा मतलब ऐसे ही नहीं है स्कूल इंटर पढ़ लिया हो गया, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षित है यदि तो यानी कि गुरु, ठीक है। हाँ, बाधाएं आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ा सा कमजोरी हो गुरु की, ऐसा हो जाता है, तो ये होता है। तो अब हम लोग बात इसके विषय में कर रहे हैं। तो मेष लग्न के सबसे ज़्यादा कारक कौन होते हैं? सूर्यदेव। जी हाँ, हमने आपको पहले ही बात बताई सूर्यदेव के विषय में कि सूर्य कैसे ग्रह हैं, राजा भी बना डालते हैं, राजा भी बना सकते हैं, और कमज़ोर है यदि तो फिर दिक्कतें तो वैसी आपको देखने मिलती हैं। ये होता है इसमें। सूर्य इनके कारक हैं और गुरु, जी हाँ, जुपिटर, सन एंड जुपिटर इनके बहुत ज़्यादा, और साथ में मंगल। मंगल की जो कृपा के बिना तो देखिए व्यक्ति पराक्रम, क्योंकि उसके अंदर नहीं होगा, साहस ही नहीं होगा, कुछ करने की ही हिम्मत नहीं होगी। यह है कि व्यक्ति का काम एक बार में होता है कि 2 की 3 बार में होता है, पर यह है कि काम होता है और उसके अंदर वो हिम्मत बनी रहती है। जैसे एक बार में उसका काम नहीं भी हुआ, कोई बात नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है कि नहीं हुआ एक बार में काम। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई डल होके बैठ गए हाथ पे हाथ रख के, तो ये नहीं होता है। तो होता क्या है, होता ये है कि व्यक्ति के अंदर हिम्मत बनी रहती है और वो अपनी हिम्मत से अपना काम जो है वो कर सकता है, पूरा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति काम को अंजाम तक ले जाने की पूर्ण क्षमता रखता है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया। ये तो हुई मेष लग्न की बात। अब हम दूसरी राशि पे आते हैं जो कि वृषभ लग्न है, जो कि अपने थोड़ा अक्खड़ स्वभाव और बेहद मेहनती होने के कारण जानी जाती है। तो इनके सबसे ज़्यादा जो है कौन होंगे? इनके कारक सबसे ज़्यादा जो होते हैं शनिदेव, शनिदेव और बुध। बुध इनके बहुत योग कारक माने जाते हैं, लेकिन कई बार क्योंकि ये बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होते हैं ना, बुद्धि और ज्ञान हमने आपको मतलब मतभेद भी बताया इसमें है, लेकिन ये बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होते, वो दूसरी टॉपिक है कि इनके पास ज्ञान कितना है और कितना नहीं है, क्या है। लेकिन जो आदमी बुद्धिमान है, जो व्यक्ति कर्मशील है, कर्मठ है, काम में बिल्कुल जुटा लगा तुला रहने वाला है, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या समस्या है कि अगर वो है ना कि ज़्यादा ज्ञानी नहीं भी है, ज्ञानवान नहीं है उतना, तो अपना काम तो क्योंकि वो बना ही ले जाएगा। अब शनि इतने वैसे माने गए हैं, तो वो जिनके योग कारक हों तो उसको फिर कहना ही क्या, हो तो हर काम ये है कि इनका हर काम लेट लतीफ़, हर काम में इनको ऐसा नहीं कि इनको प्लेट में सजा के कुछ मिल जाएगा। धीरे धीरे लगे रहते, धीरे धीरे निरंतर प्रयास से अपने प्रयासरत रहते और जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न की।
तो मिथुन लग्न के भी सबसे ज़्यादा जो हैं सर्वाधिक योग कारक शनिदेव ही माने जाएंगे। तो कारक इसके शनि। अब जब शनि है और बुद्धिमान चालाक चतुर तो चंट ये होते ही हैं कि बुध की राशि बन रही है, तो ये भला कैसे नहीं होंगे, है ना। तो ये ज़रूर होते हैं, चालाक बहुत होते ये लोग, बहुत चालाक होते हैं। जिस काम में अगर सोच लिया ठान लिया है कि हमें करना है, हालांकि ये काम थोड़ा करने के बाद छोड़ भी देंगे बीच में, इनसे पूरा तो कोई काम होना भी नहीं रहता कायदे से, क्योंकि इनके अंदर चंचलता भी विद्यमान रहती है ना। बल्कि अगर ये लोग लगे रहें तो ये आराम से अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगली राशि कौन सी आती है, कर्क। तो कर्क के एक तो चंद्र हो गए काफी योग कारक, और गुरु भी योग कारक है ना, योग कारक हैं गुरु और सूर्य। आप बताइए, सूर्य चंद्र और गुरु जिसके योग कारक हैं, बहुत अच्छा माना जाता है ये, राजा समझो फिर, है ना। राजा हो गए सूर्यदेव, और चंद्र को रानी कहा गया है, रानी का दर्जा प्राप्त है। अब गुरु बिन तो ज्ञान ही नहीं हो सकता। तो कुल मिला के बहुत योग कारक, और बड़ी इनके पास संपदा, धन संपदा की कहीं से कोई कमी नहीं होती, लेश मात्र बहुत ही ज़्यादा कुछ विचित्र, मतलब कोई ज़्यादा ही समस्या हो, ग्रह प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा, प्लैनेट खराब हो गए हों, प्लेसमेंट ना सही हो तो बात अलग है। वैसे ऐसा देखने होता नहीं है कि इनका काफ़ी अच्छा माना जाता, अच्छा होता है ये। देखो प्रॉब्लम तो देखो सबको फेस करनी ही पड़ती है, ऐसा तो होता नहीं है कि बिल्कुल थाली में सजा के, हाँ कुछ को मिल भी जाता भाई, सोने का चम्मच मुंह में लेके ही पैदा होती हैं, हाथ में चांदी का चम्मच, ऐसे बोला जाता है, चम्मच लेके आए हैं ये, ऐसा बच्चा है ये। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चे आते हैं वो अपना नसीब बहुत इतने तेज होते हैं वो कि सब बढ़िया सा सब हो जाता है सही। अब हम लोग बात करेंगे, कर्क की बात हो गई, अब हम लोग सिंह लग्न की बात करते हैं। तो सिंह के सर्वाधिक योग कारक, देखो जुपिटर यहाँ पे थोड़ा अच्छा भी फल करेगा, बुरा भी। अब बुरे का भाई मालिक हो रहा है तो कुछ भी वो नहीं करेगा, हमने पहले भी आपको पिछले में भी बात करी है ये वाली, कुछ ना कुछ तो वो फिर दिखाएगा ही। तो इनके सबसे ज़्यादा तो सूर्य होते हैं, और चूँकि सिंह लग्न है तो तेज तर्रार गर्मी बहुत होगी इनमें। अहंकार का भी हम बता चुके हैं, लक्षण के अंदर प्रतीत हो जाता है, दिख जाता है लोगों को बातचीत के दौरान, उनको खुद में नहीं समझ में आता है। पर क्रोधी काफ़ी होते हैं, उग्रता होती स्वभाव में, उग्र स्वभाव के भी होते हैं ये। हालांकि अच्छी राजा का है तो हर समय गलत बात भी ये नहीं करेंगे, अच्छी बातें भी करते हैं, बीच बीच में इनका सही जाता है और गलत भी जाता रहता है। तो और इनके काफ़ी अच्छे माने जाते हैं गुरु, क्योंकि अब जब वहीं से योग कारक हो गए तो पढ़े लिखे नहीं भी होते, बट काफ़ी मतलब होशियार तो होते हैं, चालाकी से अपना, अब शेर कैसे बैठा भी रहता ही हूँ और ऐसे एकदम से हिरन को पकड़ लेता है या कोई भी खरगोश कोई भी, तो उस हिसाब से चालाकी जो होती है इनमें पाई जाती है। क्रूर है ना, क्रूर राशि मानी गई है ये, थोड़ा क्या, काफ़ी गर्मी जब है, सूर्य की गर्मी भी है लिए तो, है ना, तो फिर कैसे नहीं है होएगा। और कौन, मंगल, जी हाँ, सूर्य का बनता है यदि लग्न सिंह लग्न है आपका या किसी का भी, अब आप कहोगे हम अच्छी बात भी बता रहे हैं खराब भी बात बता रहे हैं, कहते हैं ना हम हमेशा मीठा ही मीठा खाओगे क्या, नमकीन कौन खाएगा भाई, नमकीन और कड़वा भी खाओ फिर, और थोड़ा सा खट्टा भी, तो तभी तो सारे टेस्ट है। और अब हम लोग बात करेंगे
मंगल भी इनके योग कारक ग्रह माने जाते हैं और काफ़ी इनको अच्छाई मतलब कुछ ना कुछ आगे बढ़ने में दिखता है। जो वर्ष मंगल का होता है तो इनकी थोड़ा दिखता है कुछ अच्छा होता हुआ। अब वो उनको समझ में, जैसे कई लोग पूछने चले जाते हैं कि भाग्योदय कब है, हो गया या नहीं हुआ, तो कई बार ये भी होता है ना कि हो गया होता है और पता ही नहीं होता है, तो उनको समझाओ तो समझ में आता है, ऐसा हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा तरक्की, लोग तरक्की करते हैं और तरक्की पसंद करते हैं, चाहते हैं आगे बढ़ना, क्योंकि वो चीज़ नेचर में ही आ गई है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कन्या राशि की। तो कन्या राशि की यानी कि अर्थात कन्या लग्न में क्या होता है भाई, तो कन्या जो लग्न है उनके भी शनि, हाँ झूठ ये लोग लेकिन काफ़ी बोल सकते हैं, ये हम आपको बताएं। बुध से अगर कहीं संबंधित व्यक्ति हो गया तो वो झूठ फिर भाई थोड़ा ना बोले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, काफ़ी झूठ भी बोल सकता है आराम से, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग। जैसे देखा डावाडोल उसके साइड में हो गया, जिधर देखा एक है का, जहाँ देखी तरी वहीं बिछाई दरी। कहेंगे कैसी का होते बताते रहते, सुने होंगे आपने भी। तो हमने क्या बताया आपसे, तो इनके जो बनते हैं तो ये बनते हैं जो कारक। अब हम लोग बात कर रहे हैं बुध की, तो शनि इनके बनते हैं और साथ में शुक्र, तो शनि और शुक्र बनते हैं तो उनका लाभ, सुख, ऐश्वर्य, धन संपदा कोई कमी इनके पास ज़्यादा होती नहीं है। हाँ, अब अपना वो उड़ाएं रखें, खर्चा करें, कैसे क्या करें। और बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट, ये तो हम लोग एक वैसी बात कर रहे हैं जो, इसीलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं, जन्मांक विश्लेषण, बर्थ चार्ट एनालाइज कराना आवश्यक है, ज़रूरी। तो हमने इसके बारे में जाना, इनके काफ़ी शुक्र। अब शुक्र का मतलब तो फिर स्त्रियों से लाभ, कोई फ्रेंड भी हो सकती है, बहन है, माँ है, तो उनसे कोई ना कोई ज़रूरत हुई, लो माँ ने ही पैसे दे दिए, बेटा ले जाओ भाई पैसे इतने, आराम से जाओ खर्चा करो, तो इस तरह से ना कोई कमी नहीं रहती। अब हम लोग तुला की बात करेंगे, तो तुला लग्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। उनके कौन बनते हैं, योग कारक ग्रह शनि, जी हाँ, तो शनि इनके कारक हैं। अब जिसके शनि कारक हैं तो है ना, ऐसे समझना होगा। और शुक्र, शुक्र भी अच्छे माने गए इनके लिए, काफ़ी अच्छे। और बुध भी योग कारक माने जाते हैं इनके लिए भी। तो जिसके अब ये होंगे भला, तो वो आदमी झूठ नहीं बोले, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बिल्कुल झूठ ही ना बोले, ये तो फिर होने से रहा। तो ये अपने हिसाब से अपने लाभ को देखते हुए आराम से ये लोग झूठ बोल के निकल लेते हैं। चिकना घड़ा जैसे कहते हैं ना, चिकना घड़ा, पानी डालो फिसल गया, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरी बातें भाई कई लोगों को भी चुभ भी सकती हैं, कह रहे हैं इतना क्लियर बोले दे रहे हैं। अरे भैया लेकिन आपके बारे में भाई कोई जानेगा तब ना, तो आप अपने बारे में खुद भी तो समझ सकते हो इससे, तो इससे फिर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बचने का भी प्रयास कर सकते हो। हर किसी को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, हर किसी को कहा जा भी नहीं सकता, तो इस तरह से समझना पड़ता है। झूठ बोल सकते हैं और अपना काम निकालने में माहिर हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। तो अब आप ऐसा सोच रहे होंगे, हमने जब मारक में बताया तो थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया और अच्छे से आपको समझ में आया। अब हम कारक की बात कर रहे हैं तो एक बार में ही पूरा सबका क्लियर, भाई आपके पास बाद में टाइम हो या ना हो, आप देख सकें ना देख सकें, है ना। तो अभी आपको हम फिर धीरे से अकारक भी बता देंगे, इतना ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ? योग कारक बहुत अच्छा आपके लिए, जो आपका फ्रेंड, ऑफकोर्स अगर वो आपका सच्चा फ्रेंड है, दोस्त है, तो अच्छा तो करेगा। हाँ, हो सकता है भाई कभी कभी आपकी उससे इस तरह से देखना होता है ना, कभी कभी आपकी उससे थोड़ी अनबन भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी सी खींचतान भी चल सकती है। होता है ना ऐसा फ्रेंड्स के साथ, कई बार होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ तक हम लोग ने जाना वृश्चिक के कौन होते हैं भाई। तो वृश्चिक के जो होते हैं, एक तो मंगल, और वैसे भी हमने बताया अब भाई जिसके अंदर साहस, शौर्य, पराक्रम इत्यादि की सब कमी हो गई है ना, तो फिर वो व्यक्ति है कहाँ से, कैसे आगे बढ़ेगा। और गुरु, गुरु इनके योग कारक होते हैं, तो इनको संतान से सुखी रहते हैं, ये सुख होता है। अब ऊपर नीचे तो देखिए लगा ही रहता, तो ये होता है इनके बारे में। और इनके साथ में चंद्र, चंद्र इनके, और इनकी जो जीवनचर्या है, जिंदगी तो जल्दी इनकी बहुत अच्छी हो जाती है शुरू। और अक्सर पाया गया है कि इनके अगर लेडीज़ है, औरत है, तो आदमी यदि होगा तो सरकारी नौकरी में कार्यरत आराम से हो सकता है। और क्या होता है, और अगर आदमी है तो औरत भी काफ़ी मतलब एनर्जेटिक होगी, और वो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकती है, और अन्य भी कोई जॉब वगैरह कर सकती है। और शादी भी काफ़ी जल्दी इनकी होते हुए देखी जाती है। वही 22 की उम्र में, 22, 23, 24 तक, तो 25 के मतलब आसपास, 25 के पहले ही ये निपट जाते हैं निपट जाते हैं, मतलब विवाह कार्यक्रम इत्यादि आराम से होता है। तो हमने यहाँ तक बात करी, अब आगे हमें लग रहा है अब ये कंप्लीट कर ही दें, तो एक बार में आप लोग भी। तो अब हम लोग बात करेंगे धनु राशि की, लास्ट वाली आ जाती है, बिल्कुल लास्ट बट नॉट लीस्ट बोलते रहते हैं फिर हम। हाँ, तो अब हम धनु की बात करेंगे। इनके भी योग कारक कौन है, धनु लग्न की बात करेंगे यदि, तो मंगल इनके योग कारक बनते हैं। मंगल योग कारक है, तो ऊर्जावान तो रहना बनता है इनका। ऊर्जावान नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बिल्कुल काम बनने में मुश्किलें फिर पेश आने लगेंगी। तो ये होता है। और जब, क्योंकि अगर मंगल नहीं काम सही से करता है तो व्यक्ति एकदम यूँ डल सा हो जाता है, और फिर उसको कुछ करने में दिक्कत पेश आने लग जाती है। तो अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर लग्न वालों ध्यान से सुनिए, आपके विषय में ही, जी हाँ, आपके विषय में ही बात हो रही है ये, क्या आपके योग कारक ग्रह कौन से हैं। तो मकर के बनते हैं, तो हम पहले आपको बता चुके हैं भाई, सूर्य तो मारक ही हो गए, और अकारक भी आप, वो हम बाद में थोड़ा उसको बता देंगे। तो बात करेंगे अब हम इसके बारे में, बात कर रहे हैं। तो इनके एक तो बन जाते हैं शुक्र। आप शुक्र धन, संपदा, ऐश्वर्य के मालिक हैं, और व्यक्ति को लाभ होता है संपत्ति का। और इनको भी जो स्त्री होगी, यदि पुरुष है, स्त्री काफ़ी अच्छी समझदार मिल सकती है। बाकी ग्रह भी देखने पड़ेंगे भाई, प्लेसमेंट कहाँ कैसी है। वैसे ही तो मेनली बातें हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये होता है इनके लिए। और साथ में बुध, आपने देखा हो कॉमन चीज़ यही निकल के, बुध इनका काफ़ी
कारक है इस जन्मांक के लिए, मतलब इस लग्न वालों के लिए, क्योंकि बुद्धि से एक तो आप काम में लगे रहते हैं, मेहनती हैं ये, काम आलस में करते हैं वैसे, धीरे धीरे लेकिन लगे रहते हैं, ये धीरे धीरे लगे रहते हैं, बुद्धि भी चलाते हैं साथ में। तो अब इतना कर रहे हैं तो फिर है ना, कैसे नहीं फिर, तो फिर ये हो जाता है। तो ये काम इनका इस तरीके से होता है, और ये इस तरह से काम में निरंतर लगे रहने के कारण, जैसे सीढ़ी दर, जैसे सीढ़ी आपको जैसे चढ़ के छत पे जाना है, टेरेस पे जाना है, तो फिर कैसे एक 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 सीढ़ी चढ़ के जाएंगे ना, तो वैसे करके निरंतर अपना करके तो ये आगे बढ़ जाते हैं, ऊंचाई पे पहुँचते इस तरह से। तो इसके बाद हम लोग अगली लग्न के विषय में बात करेंगे, जो कि है कुंभ लग्न। तो कुंभ लग्न में क्या होता है? कुंभ लग्न के कारक होंगे, एक तो शुक्र, योग कारक इनके हैं, है ना। शुक्र और बुध बहुत योग कारक हैं। अब चूंकि मेहनती हैं तो फिर यही बात आ गई, इनको सुंदर स्त्री मिल सकती है, तो ये सब इनके साथ होता है, और ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे निरंतर मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते हैं अपने जीवन में, और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। अग्रसर तो वही होगा ना, तो मेहनती भी होगा, बुद्धि भी लगाएगा। बुद्धि से अगर नहीं काम किया तो कैसे फिर कोई ना कोई, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कई बार, पत्ता काटने को, तो जैसे हमने आपको अभी कितनी एग्जाम्पल्स बताए हैं कि दोस्त भी है तो पैसा खर्च करके कहो गलत आदतें लगवा दे, है ना, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा सब क्यों हो जाता है? ऐसा इन्हीं वजहों से हो जाता है। कौन सी वजहों से? जब बुद्धि से आदमी ने नहीं विचारा समझा, है ना, बिना विचारे कोई कार्य किया तो कैसा होगा? गड़बड़ होएगा ना, गड़बड़ हो जाता है फिर। ये हम लोग ने कुंभ लग्न के विषय में बात की। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, भाई बिना कहे तो ये पूरा नहीं होता है ना, क्योंकि भाई गुरु की राशि मीन लग्न। तो अब हम लोग मीन लग्न की बात करेंगे, तो क्या होगा भाई? तो मीन के सर्वाधिक योग कारक बनेंगे कौन? कौन बनेंगे? अब आप भी देखते हैं, अगर हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो बताइए आप ही कुछ। और कमेंट्स में आप लोग चले जाते हैं देख के, जय श्री कृष्णा भी नहीं लिखते, वो भी भूल जाते आप, देखा करिए आप लोग। वो भी लंबा लग रहा तो राधे लिख दो, राधे राधे। भगवान का नाम भी नहीं अच्छा लग रहा। चलिए भाई, आपकी मर्जी, कम से कम लेकिन आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि समझ रहे हैं, जागरूक हैं। ऐसा भी नहीं है कि। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं मीन लग्न की। तो इनके कौन बनेंगे? मंगल, जी हाँ, साहस, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा, और क्या कहा जाता है? मंगल मचाए दंगल। अभी तो ये चल भी रहे हैं जरा सही स्थिति में, हाँ ठीक है। से अभी काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो सबकी ही ऊर्जा तो डाउन है, अभी बैटरी डाउन हो रही है। तो क्या कहेंगे हम, बहुत अच्छा माना जाता है मंगल ग्रह। वैसे भी साहस, पराक्रम और चोर, चोर क्या मतलब? चालाकी से, क्योंकि चोर ऐसे रहेगा, सेनापति है ना, तो उनको तो भाई जिताना है, राजा की भी सुरक्षा करनी है, अपने सैनिक भी ना मारे जाएं, है ना, ऐसे समझना होगा। और गुरु है, तो गुरु की जब राशि बन रही है, लग्न गुरु की है, मीन, मीन मत्स्य, मछली। मीन का मतलब क्या होता है? मछली। तो जब मछली की है राशि, तो ज्ञान गुरु की है, तो ज्ञान तो होगा भाई। और जब पढ़े लिखेंगे भी, ज्ञान भी होगा, तो समझदारी भी होगी,
तो उनको पता है कितना कैसे क्या करना है, कैसे क्या काम करना है और ये कार्य कैसे हो सकता है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन इनके योग कारक बनते हैं? साथ में चंद्र। तो इससे चंद्र जब योग कारक होंगे तो घर में इनको सहयोग माता से मिलेगा और पैसों की भी इनके पास, धन की कोई ज़्यादा कमी नहीं होगी, इनके पास धन की कमी नहीं होगी और माता से भी इनको काफ़ी मिलेगा और इनकी ना पटरी भी खाएगी। कई बार जैसे किसी किसी की नहीं बनती है, कई लोग होते हैं ऐसे, बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े कलेश हुआ करते हैं, तो ये सब हो जाता है। तो आज हमने आपको सारी 12 लग्नों के बारे में आपको एक बार में बता दिया। तो आपको कैसा लगा जान के बताइए, कैसा लग रहा है आपको? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वैसे मैं लगा रही था पूरा बताएं, आधा लगा था 2 पार्ट में, लेकिन एक बार में कि सारे लोग आराम से, किसी का रह जाता है तो फिर तो इसके बारे में हमने बात करी। तो बताइए आपको क्या लगा, कैसा लगा। एक बात अब आपको बताएं, देखिए पराक्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अनिवार्य है व्यक्ति के जीवन में। देखो जीवन जो है इतना सरल तो है नहीं, किसी का भी नहीं। हमने आपसे एक बात और बताई है कि जो संसार ये है तो ये एक दुखालय, हर कोई दुखी है किसी ना किसी से, किसी वजह से, कोई ना कोई कारण से, भाई कोई पैसे से। जैसे गांव वगैरह हैं, अब कोई बहुत गरीब परिवार है, बहुत गरीब है, क्योंकि वैसी कहते ना वैसा एटमॉस्फेयर ही है वहाँ पे। गरीब परिवार है, विपन्न है, संपन्न नहीं है। जो संपन्न नहीं होता है ना तो उसको विपन्न कहते हैं। तो विपन्न है, गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, मान लीजिए कुछ और कोई भी है, बहुत ही भयंकर गरीब है। लेकिन क्या होता है होली दिवाली में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा कि होली दिवाली ना मनाए, क्योंकि गांव का क्या नियम रहता है ना कि अगल बगल वाले भी वो भी जाते हैं और वो मिल के आते हैं और अपना पूरा थाल सजा के, यहाँ पर भी चलता है ये सब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं कि लगता है ना पता नहीं अगले ने वही इसके यहाँ इतना वो नहीं देख तो लिया ही है, पड़ोसी ने भी समझ लिया भाई इनके थोड़ा वो नहीं, वो भी हंस के ही मिलते, क्योंकि मूड ख़राब करने का तो है नहीं, कोई रिवाज बनता नहीं है ऐसा कोई रिवाज। तो क्या करते लोग अच्छे से मिलते हैं और वो भी खुश होके मगन हो जाते हैं, अपनी भी समस्याओं को भूल जाते हैं। और वो कहती ना, देख के एक कहावत भी है, ये तो वैसी कहावत है ठीक है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। तो ये कहावत है, जब व्यक्ति औरों को भी देखेगा, ऐसा वातावरण अपने आसपास देखेगा, एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ रंग बिरंगा माहौल देख रहा है। अब देखिए होली आ भी रही, होली की बात हो जाती है तो ये हो जाता है। तो ऐसा जब वो देखेगा तो वो अपने भी कुछ देर के लिए ही सही पर अपने भी दुख भूल जाएगा। और सबकी आसपास जो होते पड़ोसी वगैरह उनकी कोशिश भी यही होती है कि भाई ये अपने थोड़ा भूल जाएं, अपने दुखी भूल जाएं, तो ये हो जाता है। तो ऐसा होने से देखिए लाभ हो जाता है उसको अपने पराक्रम से, उसके मतलब ऐसी मन स्थिति ही उसकी ऐसी हो जाती है। कहते हैं ना हर चीज़, इसीलिए कहा जाता है क्या त्यौहार मनाना चाहिए व्यक्ति को। ये जो हमारे रिचुअल्स हैं धार्मिक, देखो धर्म को भी नहीं बहुत लोग मानते हैं, क्या मानते हैं अब तो बस खाओ पियो घूमो, सब अपने अपने में, कुछ ज़्यादा मानते नहीं हैं। कुछ ही लोग होंगे कट्टर, तो खैर अब पहले देखिए कैसे कितना ज़्यादा लोग की स्थितियाँ कैसी थी, हम कौन सी बातें करते जा रहे हैं। तो ये सब होता है। आज हमने आपको सारे
के बारे में बताया। अब आपको हम थोड़ा अकारक के बारे में भी बताएंगे। तो वो उतना लाभ, अकारक है ना, तो वो उतना ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचाते हैं व्यक्ति को। जैसे व्यक्ति की कुंडली में अच्छी स्थिति में मान लो जैसे जो ग्रह बैठे रहते हैं, उनकी बात करेंगे हम, तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है, अब चूँकि अकारक हैं वो, तो वो उतना लाभ नहीं पहुंचाते। अब जैसे वृष लग्न की कुंडली, वृषभ लग्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे गुरु हैं तो अच्छी स्थिति में भी मान लीजिए बैठे हों तो वो अकारक है ना, कारक नहीं है, बल्कि कई तरीके से वो, हाँ, एक ही पॉइंट पे देखिए नहीं सोचा जा सकता है, एक ही तरीके से बताते हैं ना, हर एक का पर्सपेक्टिव जो होता है अलग होता है, तो हर कोई उस चीज़ को अलग तरीके से देखता और समझता है, तो वो नहीं कर सकते। अच्छी स्थिति में भी मान लीजिए हैं, अब चूँकि ये कारक ही नहीं है बल्कि मारक कह सकते हो, तो फिर ये कैसे लाभ देंगे। लेकिन कई बार उनसे भी लाभ कैसे, उसको क्या कहते हैं, विपरीत राजयोग जैसे बन जाता है। अब लेकिन उतना आपको उतना ज़्यादा उस तरह की बातों में एक बन जाता है क्या, नीच भंग राजयोग। अब हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे तो आप अपने से भी, अपने आप से आप अपने जन्मांक में देख सकते हो, आराम से आप समझ सकते हो। जैसे हमने पंचमास सबसे ज़्यादा देखिए इम्पॉर्टेंट, सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट सिर्फ 5 ही होते हैं, वो हम आपको बता चुके हैं। मंगल से बनने वाला रोचक पंचमहापुरुष राजयोग, बुध से बनने वाला भद्र पंचमहापुरुष राजयोग, और गुरु से बनने वाला हंस पंचमहापुरुष राजयोग, और शुक्र से बनने वाला मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग, और 5 नंबर 5 बन गए, 5 नंबर शनि से बनने वाला सस महापुरुष राजयोग। लेकिन देखना ये होगा कि भाई ये अपनी उच्च स्थिति में, उच्च अपनी राशि में, अपने घर में ये कैसी स्थिति में बैठे हैं या बैठे हैं, तो ये डिग्री वाइज कहीं कमज़ोर या बलहीन तो नहीं है। कई बार जैसे बुढ़े ग्रह बैठ जाते हैं, हाँ बुढ़े ग्रह भी होते हैं, तो मतलब जब ये इनकी डिग्री सही नहीं मानी जाती है तो उसको कई बार मृत अवस्था का ग्रह बैठ गया तो भाई वो क्या लाभ पहुंचा दे, है ना, ये सब हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा हमारे ज्योतिष के जानकार शास्त्रकार, हमारे ज्योतिष के शास्त्रकारों का कहना है, उनका मत है ये, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता देते हैं, ये आप मान के चलिए। हाँ, कुछ बातें जो हमने बिल्कुल जानी समझी, बिल्कुल जांची परखी हैं, उनके बारे में कुछ बोल देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत होगी जो ठीक है। किताबों, कुछ लोग कहते हैं भाई किताबों में नॉलेज नहीं, तो फिर क्या है भैया, नॉलेज तो है किताबों में, और बाकी आप खुद अपने आप से प्रयोगशाला अपने आप से देख के समझ के करना, वो दूसरी एक स्थिति है कि कैसे क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि शोध का विषय है जैसे, तो काफ़ी कुछ इसमें किया जा सकता है। अब जैसे एक राजयोग आपको बताएं, बुधादित्य बनता है, जो बुध आदित्य यानी सूर्यदेव, उनको मिलाने से एक बन जाता है, निर्माण होता है, कौन सा, बुधादित्य राजयोग। बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है ये, तो बहुत शुभ माने जाने के कारण ये बहुत लाभ यश नाम, क्योंकि उसमें बुद्धि भी होगी और राजा का भी साथ साथ में मिल गया, तो राजा के समान वो बिल्कुल हो जाएगा, बन जाएगा, और आप उससे जब लाभ प्राप्त करेंगे तब आपको, लेकिन कहते हैं ना जो व्यक्ति उसमें लगा रहता है तो उसको समझ में भी नहीं आता। अब देखो बिना अगर संघर्ष किए भी कुछ प्राप्त होता है तो उसकी फिर क्या वैल्यू। अब मान जो पैसा आप जब मेहनत करके कमाते हैं, लेके आते हैं अपने, तो उसकी जो खुशी होगी वो अलग होगी। हाँ, खुशी तो उसमें भी होगी, जैसे आप
कहीं जा रहे हैं और आपको भरा हुआ, नोटों से भरा हुआ एक बैग मिल गया, तो उसकी खुशी होगी अलग, बट वो टिकेगा भी नहीं और उसमें वो खुशी नहीं होगी जो कमा के प्राप्त करेंगे, क्योंकि ना बरकत नहीं होती ना उसमें। फिर ये भी कहा जाता है, हाँ मिल जाएगा खुशी, इससे ज़्यादा फिर क्या होगी, पर ऐसा होता कहाँ है। ये तो एक ऐसी बात है कि अब जैसे कई लोग इस तरह की बात भी करते हैं कि वहाँ पर मटका है या धन है, तो ये चीज़ें ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती हैं। बहुत मशक्क़त के बाद ही धन प्राप्त होता है, क्योंकि लक्ष्मी माता जो है ना, ऐसे तो मिलने से रही, ऐसे वो जल्दी बिल्कुल नहीं मिलती हैं, किसी को भी नहीं प्राप्त होती है। और इसी तरह से विद्या अध्ययन में भी बड़ी बाधाएं आती हैं। बाधाएं आती क्या हैं? बाधाएं आती ही हैं, हर कार्य में बाधाएं आती हैं। बाधाएं आती हैं, उसके बाद व्यक्ति प्राप्त करता ज्ञान, तो सरलता से तो सरस्वती माता ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। उसके लिए भी अथक परिश्रम, अथक प्रयास करना पड़ता है। ये सारे एग्ज़ाम होते हैं, तब जाके पास करो और फिर मार्क्स आ पाते हैं। देखो, अगर व्यक्ति को कभी कभी जैसे, ठीक है, परिस्थितियाँ नहीं सही हैं, क्या हो जाता है, सम्मान व्यक्ति का होता है क्या? सम्मान उसके देखा जाए समय का होता है। जब सम्मान हो रहा है किसी का, तो उसका मतलब उसका समय भाई सही है, हो रहा है। जिसका अब जैसे उनकी कहानी देख लीजिए, राजा हरिश्चंद्र राजा होने के बाद उनको क्या क्या झेलना पड़ गया, क्या नहीं उनको झेलना पड़ गया। तो राजा तो थे, क्या सही नहीं थे? तो व्यक्ति को परीक्षा देनी पड़ जाती है। अब जब तिरस्कार या अपमान व्यक्ति का हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि अब ये मंथन का समय आ चुका है, ये मंथन का समय चल रहा है और अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता है कि कहाँ क्या गलती हुई, कैसे क्या हुआ। क्या सम्मान होता है तो व्यक्ति का सम्मान होता नहीं, उसके समय का सम्मान होता है। जब समय अच्छा है तो सब सम्मान करने में लग जाएंगे, समय खराब हुआ तो अपमान करने में भी कोई पीछे नहीं हटता। कहते हैं ना, बात अगर किसी की बुराई हो रही हो तो गूंगे भी बोल पड़ते, पत्थर भी बोल पड़ते। अगर अच्छाई की हो तो कुछ एक शब्द भी लोग खर्च नहीं करना चाहते, जबकि क्या कहा गया है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म होते हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, शब्द खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन करने पड़ जाते हैं। वैसे भी ज़्यादा कोई भी चीज़ सही नहीं होती है, बोलना भी ज़्यादा सही नहीं होता। जब आवश्यकता हो जहाँ बोलने की, वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। क्योंकि क्या कहा जाता है, मौन के समय में बोलना और बोलने के स्थान पर मौन रहना, ये एक मूर्खता का लक्षण है। पहले जब हम करते रहते थे अपना, लिखते थे बातें, हमें एकदम से बात अभी याद आई तो हमें लगा आपको बताना चाहिए और बता दिया हमने। तो ऐसे ही कुछ भी कह देना सही नहीं होता। जब तक आपको बात का पता नहीं है तो उसके विषय में नहीं बोलना चाहिए। हमें लगता है, क्योंकि जब अगर आपने गलत समय में, मान लीजिए क्रोध में आप हैं, आप ऐसा उस व्यक्ति के बारे में नहीं भी सोच रहे हैं गलत, लेकिन क्रोध अवस्था में है जब हैं, क्रोध बुद्धि को खा जाता है और अहंकार ज्ञान का और बुद्धि का बिल्कुल विनाश करके रख देता है। अहंकार में व्यक्ति कुछ देख समझ सोच नहीं पाता है सही, उसके सामने की भी बात होगी तो भी उसको, उसके लाभ की बात भी उसको समझ में नहीं आती। तो क्रोध की अवस्था में जब व्यक्ति बुद्धि को खो चुका है तो उस समय अब वो क्या बोलेगा, अनर्गल प्रलाप ही करेगा, गलत बोलेगा। और जब वो गलत बोलेगा तो क्या होगा, संबंधों में खटास, विरोध उत्पन्न हो जाएगा। उसको फिर कौन पसंद करेगा ऐसे व्यक्ति को, वो चाहे कितना अच्छा साफ भी हो मन से, हृदय से। अब जो बिल्कुल
बुरा लगा देगा, जब किसी को ऐसी ऐसी कटु भाषा का प्रयोग कर देगा, तो व्यक्ति क्या सोचेगा? अन्य व्यक्ति भी ये सोचने लगेगा कि बताइए, जब इसने ऐसा बोला है इसका मतलब ये ऐसा सोचता भी होगा, चाहे वो व्यक्ति ऐसा ना भी सोचता हो। इस वजह से कहा जाता है कि क्रोधित अवस्था में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत कठिन होता है, क्रोधित अवस्था में कंट्रोल कर पाना। अब चूँकि कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है, सब कुछ है, अहंकार से ग्रस्त हो गया, तो अहंकार तो फिर पतन का, कहते हैं ना, रावण का भी अहंकार नहीं रहा। ये भी कहा गया 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तो रावण घर दिया न बाती। बताओ करने क्या चले थे और हो क्या गया? लेके दूसरे की हिस्ट्री। अब सीता माता को, माता दया की प्रतिमूर्ति, वो बैठी हुई वहाँ पे, उन्होंने हिरण देखा और लाने भेज दिया, और फिर क्या क्या घटनाक्रम हुआ वो तो सबको मालूम है, सर्वविदित है। तो उनको जब वो गए वहाँ लेने, तो उतनी देर में रावण इनको अपने पुष्पक विमान बैठा के आ गए, ले आए। किया इन्होंने ये, और मंदोदरी भी इनको रावण की पत्नी थी, जो कि समझाती रही। विभीषण भी धर्म को मानते थे, तो उनको काफ़ी लोगों ने समझाया और कहा कि वापस कर दो पिताजी को, लेकिन ये नहीं माने और इन्होंने निमंत्रण दे डाला सबकी मौत को, अपनी तो मौत को, सबकी। क्या क्या हुआ बाद में? क्या हुआ? विभीषण ने शादी करी रावण की पत्नी से। बताओ, दूसरे की पत्नी लेके आए, हो क्या गया? तभी कहा जाता है ना, गड्ढा किसी के लिए खोदो तो वो गड्ढा उसके लिए भी समझो अपने लिए ही वो खोद रहा होता, इसलिए ये बात कही जाती है। तो ये हुआ बाद में, इतना शोक हुआ क्योंकि इतना समझाने का प्रयास क्या नहीं किया। कुनीति का मार्ग उचित अर्थात कैसे हो सकता, उचित कैसे हो सकता है? नीति का मार्ग ही उचित होता है। अब जो अपना अपने, अब देखो, अब यहाँ पे बात कौन कौन सी, कई तरह की बातें थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं। अब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को ज़्यादा महत्व दिया और इतने लोगों को, बताइए, मरवा डाला। अब धर्म का ज्ञान है भी, और धर्म ज्ञानी होने के बावजूद आप वस्तु स्थिति को समझ नहीं सके और उनको कंट्रोल में नहीं कर सके, तो फिर क्या मतलब है ना? तो हर चीज़ को, अब युधिष्ठिर ऐसे तो धर्मराज कहे जाते हैं, कहलाते हैं, और क्या क्या हो गया उनकी वजह से ही, क्या क्या हो गया, जुआ खेला। तो ये कौन सा धर्म है? उनको बातों में मतलब कितने आराम से, क्योंकि अहंकार था ना उनको अपने धर्म का, तो अहंकार कैसे अच्छा हो सकता है ना? तो वो चीज़ वैसे घूम फिर के पहुँचा देती है इस तरीके से, ऐसी स्थिति में। तो हमें लगता है आज के लिए इतना ही। आप अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण करते हैं और समाप्त करते हैं, समाप्त की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए, अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक करिए, और कमेंट्स में बताइए और क्या जानना चाहते हैं आप। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्रश्न आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपना डेट, टाइम और बर्थ बता सकते हैं, और जो भी आप जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आप जो सा भी वीडियो देखें, आप उसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सेव हो जाएगा। और कार्यक्रम में धैर्य पूर्वक आप बने रहिए। इसी के साथ आपको नमस्कार, और फिर आगे कोई और चर्चा, कोई और टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे। और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, औरों को भी कराइए, अला होना चाहिए ना। अच्छी बातें वैसे भी कहाँ लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर जय श्री कृष्ण।